खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़ा अजीब लगता है कि जन नायक राहुल गांधी को कहा जा रहा था, 99 सीटें थी लोकसभा में, अब पीडीए नायक सिर्फ अखिलेश। सीट तो आपने एक भी नहीं दी, थोड़ी इज्जत ही दे देते। देखिए नाविका जी, देखिए वो क्या है, वो डायलॉग बड़ा मशहूर है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। यही उत्तर प्रदेश है, इनके अपने घटक दल हैं, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जो 27 के खेवन हार हैं। वो लगातार पूरे लखनऊ में पोस्टर लग गया है, 27 के खेवन हार, यानी अगर वो नहीं रहेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की, ये पोस्टर लग गया है। और उसके बाद आरएलडी को एक सीट दे दिया, वो क्या कहते हैं, उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए। ये उन पर चर्चा नहीं करेंगे, ये दूसरे के घरों में झांकते हैं कि साहब समाजवादी ने कांग्रेस को क्या दिया, कांग्रेस ने समाजवादी को क्या दिया। मैं कह रहा हूं ये हमारा गठबंधन अडिग है, और देखिए किस तरह सहयोगी है गठबंधन एक दूसरे का, कि शीर्ष नेतृत्व ने बात किया और एक दूसरे की बात तय हो गई। और आज हालात ये है कि मिल करके किस तरह समन्वय समिति बन गई है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो समाजवादी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कटिबद्ध हैं। और यही हाल इससे पहले जो आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, जब मुकर्रर अजीज खान साहब, अडिग गठबंधन है आपका उत्तर प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में तो नहीं नजर आ रहा। अब्बू आजमी जी के तेवर देखे थे आपने? आप ही की पार्टी के हैं ना नाविका जी? वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट के जो लीडर हैं वो तो अपनी डिमांड करेंगे ही करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन तय कौन करता है? शीर्ष नेतृत्व, हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। शीर्ष नेता ने किसी तरीके की कोई बात की नहीं की, लेकिन इनके यहाँ देखिए सिर्फ उटौवल तय कौन करता है? जो तय करता है वो साथी में खड़े हुए थे, जो तय करते हैं वो साथ में खड़े हुए थे। अबू आजमी के मालेगांव का दिखा दो तस्वीर, जहां वो कह रहे थे कि 6-8 दे दो, हमें 6-8 दे दो, हम सबको देख लेंगे, कोई नजर नहीं उठा पाएगा। साथ में कौन खड़ा था? आप ही के पीडीए नायक सिर्फ अखिलेश खड़े हुए थे, तो उनके सामने कहा है, उन्होंने टोका भी नहीं। अब अजीज खान साहब, आपकी मुस्कुराहट ने ऐसा बयां किया दास्ताने लैला मजनू के अब छुपा ही नहीं किसी से कुछ। लेकिन मैं आनंद दुबे जी से पूछना चाहती हूँ। आनंद दुबे जी, फूट पड़ी है तो सिर्फ शिवसेना में, आप कह रहे हैं असली कौन नकली कौन, और बाकी इंडिया गठबंधन जो है वो इधर उधर गिरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देख लिया, आप महाराष्ट्र में क्या समझते हैं? कांग्रेस आपकी बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है या छोटा भाई? नविका जी नमस्ते। इंडिया गठबंधन में न तो फूट पड़ी है और न तो कोई इधर गिरा है न तो कोई उधर गिरा है, सब साथ हैं, सबका सम्मान हो रहा है और सबको उचित सीटें दी जा रही है। हम वो वृक्ष हैं फलदार जहां पर सत्ता का फल लग चुका है, जहां पर सत्ता आने वाली है। जिस पार्टी की सत्ता आने वाली होती है वहीं तो माथापच्ची होगी, वहीं तो खींचा रस्सी होगी। अब जो नेता प्रतिपक्ष बनने वाला है, जो विपक्ष में बैठने वाला है, वो क्या सीट मांगेगा, वो क्या सिर फुटबॉल करेगा? उसको दिल्ली बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये स्क्रिप्ट है, जैसा बोल रहा हूं वैसा पढ़ दो। एकनाथ शिंदे जी ने सुन लिया, अजीत दादा पवार ने सुन लिया, अब मुंबई आ गए हैं, जैसा बोले वैसा बता देंगे। तो उनमें और हम में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ संवाद है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए तो एक समान सबको सीटें दी जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि भैया हम 150 पे लड़ लेंगे और तुम 80 पे लड़ लेना। तो देखिए सिर फुटबॉल वहां है। और रही बात असली नकली की, तो ये महाराष्ट्र की जनता ने तय कर चुके हैं
क्योंकि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे शाम को, बहुत सारे चैनल, आप भी, बहुत सब लोग बताएंगे, विश्लेषण करेंगे, तब तो हम कहीं अगर गलत रहेंगे तो छुपने की भी जगह हमको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम सच्चे रहेंगे और हमने कुछ काम किया है, हमने जनता का दिल जीता है, महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता के प्रति हम कटिबद्ध हैं, तो हमको सीटें मिलेंगी। इसके लिए हम घबरा नहीं रहे। अच्छा, हमारा नया नाम है, नया चिन्ह है, अंदाज वही पुराना है, महाराष्ट्र को इन अहंकारी और तानाशाहियों से बचाना है। तो हमारे भी नारे तैयार हैं, हमारे सारे विवरण तैयार हैं जी, आपके नारे भी तैयार हैं, आपके सिर का ताज भी तैयार है, हरियाणा में भी तैयार था, हरियाणा में भी तैयार था। क्या हुआ वो सबके सामने, हम सब मान रहे थे कि कांग्रेस जीतने वाली है, बीजेपी का चांस नहीं है, लेकिन वहां पर भी तो कुछ हो ही गया। लेकिन राधिका खेड़ा जी जवाब दे रही है। राधिका जी, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन में देखिए यहाँ पे एक मिनट भी है, शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, और भी छोटे बड़े दल है। वेरी गुड जी राधिका। अच्छा ठीक है आनंद भाई आप कह रहे थे आप लोगों में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत भाईचारा है, बहुत प्यार है, तो ऐसा क्यों हुआ कि संजय राउत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता डिसीजन लेने के लायक नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बदले में नाना पटोले साहब ने ये कहा कि उद्धव ठाकरे जी को संजय राउत जी कंट्रोल करते हैं। 5 दिन पहले की बात है, 50 दिन पहले की बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, बाइट हर जगह। मैं आपके बीच में नहीं बोली आनंद भाई, देखिए आप और हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कांग्रेस के जमाने से एक डिसेंसी मेंटेन रखते हैं। सवाल पूछ रही, मैं बोल रहा हूं। अच्छा, वो पूरी बात कह ले फिर आप काउंटर करिएगा। दूसरी बात आप पूरी बात कर ले फिर आप काउंटर करिएगा, मैं समय दूंगी। आप कह रहे हैं जी राधिका जी, आप बोले। अब ये लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में हमारा अलायंस नहीं था, ये लोग कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस नहीं था, तो यही तो हम कहते हैं ना जनता के सामने, ये इंडिया अलायंस एक ठगबंधन है। जब इनका मन होता है ये एक हो जाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल साहब राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट देंगे, राहुल गांधी जी केजरीवाल साहब के कैंडिडेट को वोट देंगे, हरियाणा में एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। अब सुनने में ये भी आ रहा है दिल्ली में एक यात्रा निकलने जा रही है जिसमें केजरीवाल को एक्सपोज किया जाएगा। जहां तक मुझे पता है आपकी इंडिया अलायंस के साथी है ना केजरीवाल, तो क्यों दिल्ली की कांग्रेस एक बड़ी यात्रा निकाल रही है और उसमें वो केजरीवाल के एक एक उसके क्राइम को एक्सपोज करने वाली है, एक एक जो उन्होंने चीजें करी हैं, पैसे की लॉन्ड्रिंग करी है, उसको एक्सपोज करने वाली है। पहले आप लोग अपना घर संभालिए, इसीलिए जनता आप लोगों को बार बार करारा तमाचा देती है। हरियाणा उसका एग्जाम्पल है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी को, बाबा आजमी जी को। वो बिल्कुल देखिएगा, मध्य प्रदेश रिपीट होने वाला है महाराष्ट्र में। इसी तरीके से अखिलेश वकिलेश छुटमुट्टे पार्टी, छुटमुट्टे भैया हुआ था और अब वही आंखें दिखाना यहां शुरू हो गया है। और इन्हीं चीजों की वजह से उत्तर प्रदेश में इनको झुकना पड़ा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रही हूं, ये लोग चाहे जितना भी प्रिटेंड कर ले हम लोग एक है, लेकिन अंदर से ये सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे जी कोशिश करेंगे कांग्रेस की सीटें कम आए, कांग्रेस कोशिश करेगी शरद पवार जी की सीटें कम आए। क्यों? चलिए, आपकी पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में होगा राधिका जी, लेकिन आनंद दुबे जी काउंटर 30 सेकंड देती हूं आपको। संजय राउत जी ने कभी ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं की क्षमता नहीं है। उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि टिकटों का बंटवारा हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, ये अधिकार हमारे पास नहीं है, हमारी जो सीईसी है वो देखेगी, तब राउत साहब ने कहा कि ठीक है आप वहां बात कर लीजिए, लेकिन जल्दी बात कर लीजिए। ये हो गया पहला जवाब। दूसरा, हम इंडिया गठबंधन है देश में चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा, अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग सुविधाजनक लोग लड़ते हैं। किसी को लगता है अकेले लड़ता है, किसी को लगता है अकेले लड़ेगा, किसी को लगता है मिल के लड़ेगा, वो मिल के लड़ेगा। और तीसरी बात नविका जी, अभी समाजवादी पार्टी की बात पर ये कितना मुस्कुरा रही है राधिका जी। ये तो वही कहावत हो गई कि बगल वाले के घर के छत पर अच्छी बरसात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि यार हमारे यहां तो सूखा पड़ा है, जाने दो, उनके यहां खूब बरसात हो रही है, उनकी छत गीली हो जाएगी।